क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया उसके अनुसार हमने फिगर बना लिया है। एक बेलन है जो कि एक खोखले अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। जो बेलन है वो ऊपर से खुला हुआ है, इसलिए हमें निकालना होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई जो है वो दी हुई है 13 सेंटीमीटर और ये अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो उसी प्रकार बेलन का भी हो जाएगा व्यास 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यदि व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर है, इसलिए आर बराबर त्रिज्या बराबर हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या। ये जो है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। अब और एक चीज़ हमें ध्यान देने वाली बात है इसमें कि बेलन की ऊंचाई क्या होगी, एच जो है बेलन का वो क्या होगा। तो ये जो अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये त्रिज्या ही अर्धगोले की ऊंचाई भी कहलाती है। तो अर्धगोले का एच जो है वो दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, इसको क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक को घटा देंगे पूरे में। तो बेलन की ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, बेलन की ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। अर्धगोले का अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर और इसी प्रकार बेलन की ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर, r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कुल बर्तन पात्र का जो है क्षेत्रफल हमें निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में हो जाएगा ये जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr स्क्वायर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर प्लस 2πr/h जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों में कॉमन आ जाएगा 2πr, बचेगा क्या r प्लस h। 2 इंटू 22/7, पाई का मान r दिया हुआ है 7 और r दिया हुआ है 7 प्लस h दिया हुआ है 6। 7 7 कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ आ जाएगा 2 और 22 को गुना करेंगे 44 गुना 7 6 13, 13 चौका 52 के 2 हाथ में 5, 13 चौका 52, 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारा आंसर हो जाएगा।